नमस्कार। स्वागत है आप सबको ब्लूमिंग फ्लावर पे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु और प्रीमेच्योर बेबी यानी 37 वीक्स से पहले जन्म होने वाले बच्चों के सर्दी जुकाम के बारे में, यानी किन किन बातों का ध्यान रखें हम बच्चों को सर्दी जुकाम से बचा पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जरूरी जानकारी मिस ना कर दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सीजन चेंज होते ही बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाते हैं। इसके अलावा भी और भी कई रीजन्स है जिससे बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है, जैसे कि एक दूसरे से फैलना और भी बहुत कुछ। पर आज हम जानेंगे कि किन किन बातों को हम प्रिवेंट करके बच्चे को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं, या फिर अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो भी जाता है तो वो कम मात्रा में हो। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ब्रेस्ट फीडिंग का। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैं ऑलमोस्ट अपना हर बेबी केयर के वीडियो में मैं बताती ही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए ये अमृत का समान है। इससे बच्चे को इम्यूनिटी बूस्ट होता है, ओवरऑल डेवलप्ड होता है उनके बॉडी का। उनका जो कंप्लीट न्यूट्रिशन का पैक है वो ब्रेस्ट फीड है शुरू में। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर दीजिए। स्पेशली अगर बच्चा प्रीमेच्योर हुआ पड़ा है तो उनका जो इम्यूनिटी होता है वो नॉर्मल बच्चे के मुकाबले कम होता है, क्योंकि वो टाइम से पहले आ जाते हैं। तो 1 साल तक अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे में इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, जिससे उनको अगर सर्दी जुकाम होता भी है, सर्दी जुकाम का बैक्टीरिया अगर उनके बॉडी में आता भी है तो बच्चे के बॉडी में एंटीबॉडी बनता है जो कि सर्दी जुकाम वाले बैक्टीरिया से लड़ता है, जिससे बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आपका फीड नहीं बन रहा है और अगर आप परेशान हो कि आपका फीड नहीं बन रहा है या फिर बच्चे को सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, तो फीड बढ़ाने के लिए भी एक वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा है क्लॉथिंग की लेयर। क्लॉथिंग की लेयर यानी कपड़ों का ध्यान रखना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली सीजन चेंज होने के टाइम। इससे क्या होता है, बच्चे को सर्दी जुकाम से हम बचा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक टिप्स है, पर अगर आप ध्यान रखोगे तो ये एक स्टेप है बच्चे को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए। करना ये है, जैसे ही मॉर्निंग के टाइम, ठंड में मॉर्निंग के टाइम बच्चे को ज़्यादा लेयर की कपड़ा पहनाइए। जैसे ही दिन आता जाएगा तो एक एक लेयर हटाते जाइएगा, वैसे ही इवनिंग के टाइम वापस से लेयर चढ़ाते जाइएगा। इससे क्या होगा, बच्चे को मौसम के हिसाब से अगर आप कपड़ा पहनाओगे तो बच्चे को ठंड लगने के चांस कम होंगे, जो जिससे सर्दी जुकाम होने का चांस कम होते हैं। नेक्स्ट है मसाज। मसाज के ऊपर भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि मसाज कैसे किया जाए, उसका बेनिफिट क्या है, तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। बच्चे के लिए मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी बेनिफिटेड है। बच्चे का ओवरऑल डेवलप होता है, उसका स्किन डेवलप होता है, उसका हेल्दी स्किन बिल्ड होती है, साथ ही उसका ब्रेन डेवलप होता है, बोन स्ट्रांग होता है, स्टेमिना बिल्ड होता है। उसका बाद भी इम्यूनिटी बूस्ट होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है मसाज से। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ भी पड़ा है तब भी बच्चे को मसाज देना बंद मत कीजिएगा। मसाज सर्दी जुकाम के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि बच्चे का जो बॉडी का गर्माहट से कफ पिघल जाता है, स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है, जिससे बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील होता है, साथ ही वो जल्दी ठीक हो जाता है। और भी हमारे अनजाने में ही मसाज से काफ़ी चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो मसाज डेली बेस पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बर्थ। बच्चे को डेली नहलाइए, इनफैक्ट उसको रोज़ नहाने की आदत लगवाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सीज़न कोई भी हो, सर्दी, बारिश या गर्मी, कोई भी सीज़न हो, बच्चे को रोज़ नहाने की आदत लगवाइए। इवन हम पीहू को भी डेली बेस पे नहलाते हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो, कितनी भी ठंड हो, पीहू डेली नहाती है। इससे हाइजीन मेंटेन रहता है, जो कि सर्दी जुकाम होने नहीं देता है। और अगर आपका बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ भी पड़ा है तो एटलीस्ट बच्चे को आप स्पॉन्ज बाथ दीजिए, पर नहलाना जरूरी है। नेक्स्ट है हाइजीन। जैसे कि अभी मैंने लास्ट पॉइंट में कहा कि बच्चे के केस में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे मैंने समझाने के लिए हाइजीन को कुछ बेसिक पॉइंट में डिवाइड कर दिया है ताकि समझने में आसान हो। पहला, क्लॉथिंग। बच्चे को हमेशा क्लीन और धुले हुए ही कपड़ा पहनाइए। अगर बच्चा गंदा कर दिया है, पी या पू कर दिया है, तो इंस्टेंट उसका कपड़ा चेंज करवाइए। बच्चे को सुलाने से पहले उसको नाइट ड्रेस पहन के सुलाइए। दिन का कपड़ा रात को पहन के ना सोए, इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ ही अगर आपको लग रहा है बच्चे का कपड़ा गंदा हो गया तो उसको लापरवाह मत कीजिए, इसको इंस्टेंट चेंज कीजिए। दूसरा है वाइप्स। वाइप्स को हम घर के बाहर ही इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहिए, उसको घर में यूज़ मत कीजिए। घर में अगर बच्चा
पी या पू कर दिया है तो आप उसको कॉटन कपड़े में गुनगुने पानी में गिला करके कॉटन के कपड़े में ही पोंछिए, वाइप का इस्तेमाल मत कीजिए। नेक्स्ट है बेडिंग। बच्चे का बेड को क्लीन रखिए, धुले हुए बेडशीट्स यूज कीजिए और बीच बीच में धूप दीजिए। नेक्स्ट है मास्क। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है, तो इस केस में मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बच्चे से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और स्पेशली मदर फादर को इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हैंड। हर बारी बच्चे को पकड़ने से पहले, यानी न्यूबॉर्न बेबी को पकड़ने से पहले हर बारी आप हैंड वॉश कीजिए और हैंड को सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही आप बच्चे को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है टॉयज़। बच्चे को कोई भी खिलौना देने से पहले उसको आप ध्यान रखिएगा कि वो धुला हुआ हो। बच्चे का खिलौनों को डेली बेस पे धो के ही उसको खेलने के लिए दीजिए, या फिर उसको आप सैनिटाइज करके ही बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है सन एक्सपोज, यानी सूरज का जो धूप है, जो सूरज का किरण है, वो बच्चे के बॉडी में लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट बड़ों को भी ज़रूरी है, और स्पेशली बच्चों के केस में उनको 1 साल तक जो विटामिन डी का ड्रॉप है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हर बच्चे को देने के लिए। अगर आप बच्चे को डेली सुबह का 9 बजे से पहले 1 घंटा एटलीस्ट बच्चे को सूरज के किरण में बिठाते हैं, उसका धूप लगवाते हैं, इससे क्या होता है, बच्चे का जो बॉडी है, कंप्लीट बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट होता है, काफ़ी अच्छी डेवलप होती है, क्योंकि विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है वो सूरज है। बाकी ड्रॉप्स तो हमें डॉक्टर देने के लिए बोलते ही है, साथ ही अगर हम बच्चे को धूप में बिठाएंगे तो ये बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे क्या होता है, हमारे अनजाने में ही बच्चा बहुत सारी बैक्टीरिया से, बहुत सारी इन्फेक्शन से बचा रहता है। सो पेरेंट्स, ये थी सारे टिप्स जो हम कर सकते हैं। इसके बाद भी बच्चे को पहला साल में उसका 7-8 बार सर्दी जुकाम हो जाता है, पर घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि बच्चा एक अलग और नए एनवायरनमेंट में आता है, जिससे उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है। सो अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो भी जाता है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनता है जो कि बैक्टीरिया से लड़ता है, जिससे बच्चा इम्यूनिटी गेन करता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको बेबी रिलेटेड या पेरेंटिंग या प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको अगर कोई भी वीडियो की ज़रूरत है, कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लूमिंग फ्लावर।